मणिपुर के कुकीज़ो वुमेन्स फोरम एक अलग यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं मणिपुर में, ताकि अपनी लेजिस्लेचर बना सके और कुकीज़ो कम्युनिटी के लिए सुरक्षा, न्याय और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कुकीज़ो महिलाओं और उनके परिवारों के सामने आने वाली तुरंत समस्याओं पर जोर दिया और उनके लिए शिक्षा और रिसोर्सेज तक बेहतर पहुंच की मांग की, ताकि वे अपनी जिंदगी दोबारा बना सके। असम राइफल्स ने नारंगबारी में एक बड़े एंटी ड्रग ऑपरेशन के दौरान 90,000 याबा टेबलेट सीज की, जो कि ₹18 करोड़ के हैं। 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया और केस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को दे दिया गया। एक अधिकारी ने ऑपरेशन की महत्वपूर्णता पर जोर दिया, कहकर कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने और क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने में मददगार है। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस हिल और वैली डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशन को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। वल्नरेबल एरियाज पर फोकस करते हुए पंजंग गांव में एक सिग्निफिकेंट रेड के दौरान कई वेपन सीज किए गए, जिसमें रॉकेट्स, मोर्टार्स और ग्रेनेड्स शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट रूट्स को सिक्योर करने के लिए 201 व्हीकल्स को NH-37 पर और 351 व्हीकल्स को NH-2 पर मूव कराया गया। साथ ही 109 चेक पॉइंट्स भी स्टैब्लिश किए गए। 8 लोगों को वायलेशंस के लिए डिटेन किया गया, जो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और ऑनगोइंग टेंशंस के बीच स्टेबिलिटी रिस्टोर करने की कमिटमेंट को दिखाता है। मेघालय ट्राइबल टीचर्स एसोसिएशन यानी METTA नेहरू में नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के साथ मिलकर रजिस्ट्रार कॉलोनियल रिटायर्ड ओमकार सिंह और 2 डिप्टी रजिस्ट्रार्स की हटाने की मांग की है। उनकी अक्षमता और प्रशासन में अनियमितता को देखते हुए उनका कहना है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट्स के लिए नजरअंदाज किया गया और ITEP के कंट्रेक्चुअल हायरिंग प्रोसेस पर भी चिंता व्यक्त की है। नागालैंड कैबिनेट ने मलूरी को राज्य के 17 डिस्ट्रिक्ट बनाने की मंजूर दे दी है, जो फेक डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया है, ताकि पोचुरी कम्युनिटी की आशाओं को पूरा किया जा सके। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने इस मीटिंग की अगुवाई की, जो पिछले 3 सालों में बनाए गए 5वें डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। पोचुरी होहो ने इस घोषणा को एक ऐतिहासिक कदम माना, जबकि नागा पीपल्स फ्रंट ने इस बदलाव को हासिल करने में लोकल MLA न्यूएस्तो न्यूटे के प्रयासों की प्रशंसा की। गवर्नर KT पटनायक और उनकी वाइफ अनंगा ने 30 अक्टूबर 2024 को तवांग मोनेस्ट्री का दौरा किया। उन्होंने यहाँ पूजा लामा से बातें की और मोनेस्ट्री की शान को सराहा। गवर्नर ने इसके भारतीय इतिहास और टूरिज्म में महत्वपूर्ण स्थिति को बताया। उन्होंने दोरजी खांडू मेमोरियल म्यूजियम भी देखा, जहाँ 6th और 14th दलाई लामा पर एग्जीबिशंस है। एयर मार्शल सूरज सिंह, ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ, ने असम के जोरहाट एयर बेस पर दिवाली पर दौरा किया और एयर वॉरियर्स के साथ सेलिब्रेशन किया। उन्होंने ऑपरेशनल रेडीनेस और ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जायजा किया और टीम की मोरल और डेडिकेशन का संतुष्ट दिखाया। एयर मार्शल सूरज सिंह, ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ, ने असम के जोरहाट एयर बेस का दिवाली पर दौरा किया और एयर वॉरियर्स के साथ सेलिब्रेशन किया। उन्होंने ऑपरेशनल रेडीनेस और ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जायजा किया और टीम की मोरल और डेडिकेशन से संतुष्ट दिखाए। ये दौरा उनके लिए मोरल बढ़ाने का मकसद था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रिमोट एरियाज में है। असम पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक MD मुस्तकीन इस्लाम को करीमगंज बॉर्डर के पास पकड़ा और तुरंत बांग्लादेश वापस भेज दिया, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा के लिए उनकी कोशिशों को दिखाता है। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध TV पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।